प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएसई क्लास 5th के इंग्लिश का लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर द चॉइस इज योर्स, पसंद आपकी है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को भी हमने देखा था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। आप पहले वहां से चैप्टर को रीड कर लीजिए ताकि आप खुद ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं। द चॉइस इज योर्स। सबसे पहले हम इसकी ग्लोसरी करते हैं। तो देखो बच्चों, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स इस चैप्टर के अंदर आए थे वो तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में अब हम पहले जो डिफिकल्ट वर्ड्स बुक में दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है स्वून। स्वून का मतलब होता है टू फील ए लॉट ऑफ प्लेजर, खुश होना। स्वैंकी, स्वैंकी का मतलब होता है शानदार, भड़कीली। फैशनेबल एंड एक्सपेंसिव इन ए वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस पीपल। कोई चीज फैशनेबल हो और बहुत ज़्यादा महंगी हो ताकि लोग उसको देखकर इम्प्रेस हो सके। इम्पेशेंट मतलब अधीर, जिसमें धैर्य ना हो, धैर्यहीन। वांटिंग समथिंग टू हैपन एज सुन एज पॉसिबल, जब हम चाहते हैं कि जैसा जितना जल्दी से जल्दी हो सके कोई काम हो जाए। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। टू लुक at something and think that it is attractive and or impressive, जब हम किसी चीज पर देखते हैं और सोचते हैं कि ये चीज बहुत अट्रैक्टिव है या बहुत इंप्रेसिव है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होते हैं निर्देश। एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डू और यूज समथिंग, जब हम कहीं से हमें कोई सलाह मिलती है, कोई सूचना मिलती है कि ये चीज कैसे करनी है, तो उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। कोस्टेड अलोंग, कोस्टेड अलोंग का मतलब होता है बिना इंजन की ताकत के गाड़ी चलाना। टू ट्रेवल ए कार विदाउट यूजिंग एनी पावर और इंजन, किसी कार में बिना कोई पावर के यात्रा करना। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। रिलेटिंग टू डीप फीलिंग एंड बिलीफ, जो हमारी बहरी भावनाएं और विश्वास होते हैं यानी कि धार्मिक विश्वास, उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल। मिजरेबल मतलब दयनीय। वेरी अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, हम कहते हैं मिजरेबल। अब पहला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करनी है। मिस्टर रोशन लाल वाज ए और एन। अब देखिए, क्या वो फनी पर्सन थे? नहीं थे। क्या वो इंटेलिजेंट थे? नहीं थे। काइंड थे? नहीं थे। वो क्या थे? इम्पेशेंट पर्सन थे। हाँ, आपने पाठ पढ़ा ना, आपको पता है ना कि मिस्टर रोशनलाल एक इम्पेशेंट पेशेंट थे। गॉड गिव इंस्ट्रूमेंट्स आर, गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? कार भगवान ने दी है, बुकलेट दी है, बॉडी और माइंड। हमें भगवान ने क्या दिया है? बॉडी दी है और माइंड दिया है। ये हमारे गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। राइट ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स वन। तो पहला है, बताना है आपको ये सत्य है या झूठ है। रोशन लाल वॉज फॉन्ड ऑफ कार्स, क्या रोशन लाल को कारों का शौक था? हाँ जी, बिल्कुल था। सेकंड है, ही लिसन टू द गाइड पेशेंटली, क्या उसने गाइड की बात बड़े आराम से सुनी? बिल्कुल नहीं। आपको पता है रोशन लाल तो बड़ा इम्पेशेंट पर्सन था। पीपल थॉट हिम टू बी ए फूल और ए फनी मैन, लोग उसे मूर्ख समझ रहे थे या एक मजाकिया आदमी समझ रहे थे। बिल्कुल सही, क्योंकि वो दुनिया भारत की सबसे महंगी गाड़ी को सबसे धीरे साइकिल की स्पीड पर चला रहा था। बुक्स ऑन रिलीजन, धर्म पर लिखी हुई किताबें और संस्कृति पर लिखी हुई किताबें आर इंस्ट्रक्शन बुकलेट फॉर अस टू लीड गुड लाइफ। बिल्कुल सही है। ये जो धर्म पर लिखी हुई किताबें हैं वो हमारे लिए एक तरह की इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, निर्देश पुस्तिका हैं। स्पिरिचुअल मास्टर गाइड्स अस टू लीड मिजरेबल, बोरिंग एंड वेस्टफुल लाइफ, ये बिल्कुल गलत है। स्पिरिचुअल मास्टर हमें
मिजरेबल, दुखी, बोरिंग और बेकार लाइफ जीने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल गलत है सर, वो तो हमें इससे बचाते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रोशनलाल बाय ए न्यू कार? रोशनलाल ने एक नई कार क्यों खरीदी? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि रोशनलाल bought a new car because his old one could run only at the speed of a cycle। उसने एक नई कार इसलिए खरीदी क्योंकि उसकी जो पुरानी कार थी वो तो साइकिल की रफ्तार पर चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नॉट ही पे अटेंशन टू द गाइड? उसने गाइड की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ही डिड नॉट पे अटेंशन टू द गाइड बिकॉज ही वॉज सो इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ। क्योंकि वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट था, उसको इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि वो कार को खुद ही चलाना चाहता था। ठीक है बच्चों, हमें ऐसा इम्पेशेंट नहीं बनना है। नेक्स्ट है, पुअर मिस्टर रोशनलाल। हाउ मिस्टर रोशनलाल वाज पुअर? बेचारे रोशनलाल बेचारे किस तरह से हैं? मिस्टर रोशनलाल इज पुअर बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द पीपल स्माइलिंग ऑन हिम। क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि लोग उन पर मुस्कुरा क्यों रहे थे, इसलिए मिस्टर रोशनलाल पुअर हैं, यानी कि बेचारे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी इग्नोर स्पिरिचुअल मास्टर्स? जब हम हमारे स्पिरिचुअल मास्टर की बातों को नकार देते हैं तो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, व्हेन वी इग्नोर स्पिरिचुअल मास्टर्स, जब हम आध्यात्मिक शिक्षकों की बातों को नकार देते हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज आवर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स वेल। तब हमें समझ नहीं आती कि हम भगवान के दिए हुए जो साधन है उनका अच्छी तरह से प्रयोग कैसे करें, ये हम सीख ही नहीं पाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू रीड योर रिलीजियस बुक्स? विच वंस? व्हाट डू यू लाइक इन इट? क्या आप धार्मिक किताबें पढ़ते हैं? तो कौन सी पढ़ते हैं, कौन सी किताबों को आप पसंद करते हैं? इसका आंसर है यस आई रीड माई रिलीजियस बुक्स। मैं मेरी धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ। इट इज रामायण, ये रामायण है। आई लाइक द ओबीडियंस ऑफ राम, मुझे भगवान राम की आज्ञाकारिता बहुत पसंद है। अब हमें इसमें जो ये शब्द दिए हैं इन शब्दों को सही तरीके से लिखना है। ग्रांड मतलब बड़ा, शानदार। न्यू मतलब नया, ओल्ड मतलब पुराना, ग्रेट मतलब बड़ा या महान। दो अर्थ होते हैं इसके। रोशनलाल यूज्ड एन, रोशनलाल के पास कौन सी कार थी? यूज्ड एन ओल्ड कार। रोशनलाल एक पुरानी कार यूज करते थे। ही ड्रेस केयरफुली फॉर द मोमेंट, वो इस पल के लिए बड़ी सावधानी से तैयार हुए। एंड रीच द, अब कौन से शोरूम में गए थे? ग्रैंड शोरूम। ग्रैंड मतलब शानदार, बड़े सारे एक शोरूम में वो गए थे। ही थॉट दे वर एडमायरिंग हिज, उसने सोचा कि वो उसकी कौन सी कार की प्रशंसा कर रहे थे? न्यू कार की, वो उसकी नई कार की प्रशंसा कर रहे थे। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव, चलो बाद में वो बड़ा दिन, वो महान दिन आ गया। अब देखिए हमें कुछ नए शब्द बनाने हैं, जैसे टोटली, टोटल के साथ एलवाई जोड़ा, नियरली, नियर के साथ एलवाई जोड़ा, केयरफुल के साथ एलवाई जोड़ा तो बन गया केयरफुली। तो ऐसे ही हमें नए शब्द बनाने हैं। पहला है बैडली, तो बेड के साथ क्या जोड़ेंगे? ली। आपको सामने बेड दिया हुआ है, BAD बैड, LY बैडली। ब्यूटीफुल, तो हमें इसमें बनाना है ब्यूटीफुली, BEAUTIFULLY ब्यूटीफुली। हार्डली, HARDLY हार्डली। इजीली, EASILY। ये देखिए, ये स्पेलिंग को आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है लवली, LOVELY लवली। स्लोली, SLOWLY स्लोली। बस एक ये इजीली की जो स्पेलिंग है ना, ये आप देख लीजिएगा बच्चों, ये थोड़ी सी डिफरेंट है।
इसी के तरह से आप देखिए कि हमने कुछ नए शब्द बनाए हैं, जैसे पेशेंट के आगे हमने इम जोड़ा, वो बन गया इम पेशेंट। पेशेंट के आगे एल वाई, पीछे एल वाई जोड़ा, बन गया पेशेंटली। यूज के आगे मिस जोड़ा, बन गया मिस यूज। और यूज के आगे पीछे फुल जोड़ा, बन गया यूजफुल। तो हमने नए शब्द कैसे बनाए, हमने इम जोड़ के, एल वाई जोड़ के, मिस जोड़ के और फुल जोड़ के बनाए। कुछ शब्द जो हैं वो जब किसी वर्ड के आगे लगते हैं, जो आगे लगते हैं उन्हें हम उप कहते हैं, और जो पीछे लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जैसे हिंदी में होता है सेम ऐसे ही इंग्लिश में होता है। जो आगे लगता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, और जो पीछे लगता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। तो ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं क्या करवाते हैं। ये आ गया ना, जो जो आगे लगता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो पीछे लगता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। और इसके बाद में आपको ये एक पोएम पढ़नी है। आई हैव ए बाइसिकल, आई राइड ऑन इट, आई हैव ए कार, आई ड्राइव इट, आई हैव ए बोट, आई सेल इट, आई हैव एन एरोप्लेन, आई फ्लाइट। ये जो चीज है ना, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। आपको ऐसे ही पिक्चर दी होती है, उनको देखकर आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। तो बच्चों इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके बाद में आपका जो फेवरेट व्हीकल है, उस फेवरेट व्हीकल के ऊपर आपको एक फ्यू सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख देता हूं। जैसे आई हैव सीन ए बाइसिकल, इसके बदले आप लिख सकते हैं आई हैव सीन ए कार, इट इज रेड इन कलर, इट रन्स, अब ये लिखा ना इट रन्स वेरी स्मूथ, क्योंकि कार है वो तो फुल स्पीड भागती है। इट रन्स एट हाई स्पीड। इन चीज़ों को आपको यहाँ लिख लेना है, जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ना, ऐसे ही आपने लिख लेना है अपनी कॉपी में। आई हैव सीन अ कार, इट इज रेड इन कलर, इट रन्स एट हाई स्पीड। अब नेक्स्ट है आई लाइक राइडिंग, आई लाइक। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है, साइकिल पर तो ऑन आता है, कार में इन आता है। इन इट, हम कार के अंदर बैठ के यात्रा करते हैं तो इन आता है, साइकिल पर होती है इसलिए ऑन आता है। अब एक लाइन और डाल लीजिए, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है बच्चों, एक लाइन और डाल लीजिए, इट्स कॉस्ट इज 10 लाख रुपीस। और इस तरह से ये आप ये सेंटेंस बना लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हमने 15 चैप्टर, जो सारे चैप्टर हैं आपकी बुक के, उनको चैप्टर्स को रीड कर लिया है, उनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।